हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग कॉन्सेप्ट्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज के सेशन में हम स्टीम टेबल बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि परफॉर्मेंस ऑफ स्टीम बॉयलर्स के ऊपर बेस्ड हैं। राइट, इससे पहले जो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करे पिछले 2 लेक्चर में, वो भी स्टीम टेबल बेस्ड थे। वहाँ पर क्या था, हम एंथैल्पी और इंटेंसिटी निकाल रहे थे स्टीम टेबल्स की हेल्प से, अलग अलग स्टीम्स की। यहाँ क्या करना है हमको बच्चों, यहाँ पर हमें परफॉर्मेंस ऑफ स्टीम बॉयलर्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। ठीक, इसमें क्या रहता है, क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं वो देख लीजिए एक मरतबा। ये अभी नवंबर 2022 का पेपर है। इसमें आया था कि एक ट्रायल ऑपरेशन हो रहा है बॉयलर का, जिसमें इतना kgf कॉल है, कुछ वाटर एवेपोरेट हो रहा है, प्रेशर दिया है आपको, कैलोरीफिक वैल्यू दी है, और आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है बॉयल एफिशिएंसी इक्विवेलेंट एवेपोरेशन। राइट, उसके बाद जून 2022 में जो क्वेश्चन आया है उसमें क्या बोल रहा है, इसमें भी सेम चीज़ वही है कि बॉयलर का टेस्ट हो रहा है और आपसे फाइनली बोल रहा है कि इक्विवेलेंट एवेपोरेशन निकालें और एक्चुअल एवेपोरेशन निकालें। राइट, तो बच्चों स्टीम बॉयलर्स के ऊपर जब न्यूमेरिकल आता है, बॉयलर्स के ऊपर, या हम बोलें परफॉर्मेंस ऑफ द स्टीम बॉयलर्स के ऊपर जब न्यूमेरिकल आता है, तो वहाँ आपसे 3 चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए बोलता है: एक्चुअल एवेपोरेशन, इक्विवेलेंट एवेपोरेशन और एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर। राइट, तो बच्चों आज हम क्या करेंगे, आज हम जून 2022 में जो न्यूमेरिकल आया है क्वेश्चन नंबर 3 का बी, इसको यहाँ पर आज हम सॉल्व करेंगे। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बच्चों एक बार हम जो फॉर्मूलेज यूज्ड होने वाले हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हमें कुछ प्रॉब्लम ना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो बच्चों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये फॉर्मूलेज, जो फॉर्मूलेज हमें यूज़ होने हैं वो लिखे हुए हैं। पहला फॉर्मूला है बच्चों इक्विवेलेंट एवेपोरेशन का, या इसको इसे बोला जाता है इक्विवेलेंट एवेपोरेशन फ्रॉम एंड 800 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल ई से। फॉर्मूला क्या है बच्चों, MEH माइनस HF1 डिवाइड में 2257। ओके, एम क्या बच्चों, इसमें एम जो है वो एक्चुअल एवेपोरेशन है। ठीक, एम क्या बच्चों, एक्चुअल एवेपोरेशन, इसका फॉर्मूला होता है MS/MF। राइट, एम क्या बच्चों, इसमें एक्चुअल एवेपोरेशन, जिसका फॉर्मूला होता है MS/MF। ओके, सेकंड फॉर्मूला हमारा है फैक्टर ऑफ एवापोरेशन। ठीक, ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला हमारा था इक्विवेलेंट एवापोरेशन का, उसमें अगर ME को मैं हटा दूं, ठीक है, तो रिमेनिंग जो पार्ट बचेगा उसको हम बोलेंगे फैक्टर ऑफ एवापोरेशन। राइट, थर्ड फॉर्मूला क्या हमारा, एक्चुअल एवापोरेशन, वो मैंने बता दिया आपको, वो क्या होता है बच्चों, MS/MF। और फोर्थ फॉर्मूला क्या बच्चों, बॉयलर एफिशिएंसी, इसका फॉर्मूला क्या है, MS/H माइनस HF1 ब्रैकेट के अंदर डिवाइड में MF इंटू C। राइट, तो MS क्या बच्चों, इसमें टोटल मास ऑफ वाटर एवापोरेटेड इनटू स्टीम। ठीक है, जितना भी वाटर हमारा जो है स्टीम में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, या हमारे पास जो स्टीम है उसको हम बोलते हैं MS। ठीक, कितना वाटर हमारा एक्चुअली एवापोरेट हो गया या कितनी स्टीम हमारे पास है, वो होता है हमारा MS। MF क्या बच्चों, इस फॉर्मूले में MF है मास ऑफ फ्यूल यूज्ड, कितना हम फ्यूल यूज़ कर रहे हैं किलोग्राम में, वो क्या बच्चों, MF है। ठीक, C क्या बच्चों, C जो है कैलोरीफिक वैल्यू है फ्यूल की, जो फ्यूल आपको बॉयलर में यूज़ कर रहे हैं, जो फ्यूल आपको मिल रहा है, जैसे कि इस न्यूमेरिकल में लिखा है कोल, तो उस कोल की कैलोरीफिक वैल्यू दी है आपको, किसमें किलोजूल पर केजी में होना चाहिए। राइट, अब इस फॉर्मूले में H है और HF1 है। ठीक है, तो बच्चों ये H जो आप देख रहे हैं, ये H क्या है, एंथैल्पी ऑफ स्टीम है। क्या है बच्चों, ये एंथैल्पी ऑफ स्टीम। ठीक, जिसकी वैल्यू हम निकालते हैं प्रेशर बेस पे। किस में निकालते हैं बच्चों, प्रेशर में निकालते हैं। ठीक है, हम जानते हैं हमारे पास 3 टाइप की स्टीम होती है,
वेट स्टीम, ड्राई स्टीम और सुपर हीट स्टीम। वेट स्टीम का फॉर्मूला ये होता है H=HF + XHFG। अगर स्टीम ड्राई होगी तो उस केस में क्या होगा, एंथैल्पी का फॉर्मूला HF + HFG। अगर स्टीम कैसी होगी मेरी, सुपर हीट स्टीम होगी तो फॉर्मूला हो जाएगा मेरा HF + HFG + CP ब्रैकेट के अंदर TSCP - T सैचुरेशन, राइट। ये फॉर्मूला बच्चा आपको याद कर लेना है, बार बार ये फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये H जो है ये आपकी है एंथैल्पी ऑफ स्टीम, जिसको हम निकालेंगे प्रेशर से, राइट। उसके बाद ये HF1 क्या है बच्चों, HF1 क्या है, ये एंथैल्पी ऑफ फीड वाटर है, राइट। जो पानी बॉयलर में हम भेज रहे हैं है ना, वो क्या है बच्चों, आपका HF1 है, एंथैल्पी ऑफ फीड वाटर। ये हम किस पे निकालते हैं, ये निकालते हैं टेम्परेचर पे। किस पे, टेम्परेचर पे। किसके टेम्परेचर पे, फीड वाटर टेम्परेचर पे, ठीक है। T1 जो हमारा है ये क्या होता है बच्चों, ये होता है टेम्परेचर किसका, फीड वाटर का। तो टेम्परेचर ऑफ फीड वाटर, फीड वाटर, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ फीड वाटर इन डिग्री सेल्सियस, राइट। तो आपको फीड वाटर का टेम्परेचर दिया होगा, उस टेम्परेचर पे मैं निकालूंगा एंथैल्पी, वो कहलाएगी मेरी HF1, राइट। तो बच्चों कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। पहला वाला जो H है वो है एंथैल्पी ऑफ स्टीम, और HF जो है आपका वो क्या है बच्चों ये HF जो है आपका वो क्या है बच्चों, ये एंथैल्पी है किसकी, फीड वाटर की। आप F से समझ सकते हैं फीड वाटर, ठीक। HF वो हो जाएगा आपका फीड वाटर, राइट। कन्फ्यूज नहीं होंगे ना। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये जो 4 फॉर्मूलेज हैं, आपको करना क्या है इन चारों फॉर्मूलेज को आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि यही फॉर्मूलेज बार बार यूज़ होने हैं। चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल हमारा। जब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तो हमें करना क्या है बच्चों, पहले हमें क्वेश्चन को रीड करना है। हम लाइन बाय लाइन क्वेश्चन रीड करेंगे, जिसकी हेल्प से क्या होगा, हम गिवन लिख पाएंगे। ओके, चलिए मैं रीड करता हूँ क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में। इन आ बॉयलर टेस्ट, ठीक है, बॉयलर का टेस्ट हुआ तो फॉलोइंग क्वांटिटीज़ देखने को मिली, ठीक है। मीन टेम्परेचर ऑफ फीड 20 डिग्री सेल्सियस, अभी हम बात कर ही रहे थे फीड वाटर की, तो ये आपको दिया है, ठीक है। तो उसका टेम्परेचर आपको दिया है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक। मीन बॉयलर प्रेशर 10 kgf/cm, और बॉयलर में जो स्टीम का प्रेशर है वो कितना बच्चों, 10 kgf/cm²। तो जैसे ही आप देखें कि kgf/cm² है तो वहीं आपको रुकना है, ठीक है। क्यों रुकना है, वो इसलिए रुकना है क्योंकि हम प्रेशर जो लेके चलते हैं वो काय में लेके चलते हैं, बार में, राइट। तो आपका पहला काम क्या होगा जब आप गिवन लिखेंगे तो kgf/cm² को आप बार में चेंज करेंगे। ओके, अब बोल रहा है आगे मीन स्टीम ड्राइनेस 0.9। ये क्या दिया बच्चों, आपको ड्राइनेस फ्रैक्शन दिया है। तो फ़ौरन आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए, अगर ड्राइनेस फ्रैक्शन दे रहा है तो स्टीम कैसी होगी बच्चों, मेरी स्टीम होगी मेरी वेट स्टीम, ठीक है। क्योंकि ड्राई स्टीम के लिए ड्राइनेस फ्रैक्शन तो होता ही नहीं है, 1 होता है उसमें। अगर ड्राइनेस फ्रैक्शन दिया है मुझको तो वो स्टीम कैसी है बच्चों, वेट स्टीम है। ओके, अब आगे बोल रहा है कोल बर्नड, है ना, इतना कोल जल रहा है, ये आपको मास ऑफ फ्यूल दिया है। अब क्या बोल रहा है वाटर सप्लाइड टू बॉयलर पर आवर, है ना, वाटर सप्लाइड कर रहे हैं अपन बॉयलर को हर 1 घंटे में 2260 kg, ठीक। द मास ऑफ वाटर इन द बॉयलर एट द एंड ऑफ द टेस्ट वॉज लेस देन दैट एट द कमेंसमेंट बाय 240 kg। ओके बच्चों, जब ये क्वेश्चन आया था ना, इसी एक लाइन की वजह से बच्चे बहुत कंफ्यूज हुए थे तो क्वेश्चन गड़बड़ करके आ गए थे, ठीक। क्या बोल रहा है इसके अंदर, इसमें ही बोलना चाह रहा है कि जो आपका वाटर का जो मास है आपका, जब टेस्ट एंड हुआ तो मालूम चला कि 240 kg कम आया, ठीक है। 240 kg क्या हुआ बच्चों, कम है। तो हमको करना क्या है, कुछ नहीं करना, जो भाई 2260 जो kg मास है उस मास में इस मास को आप ऐड कर दें तो आपके पास एक्चुअल मास आ जाएगा, ठीक। अभी हम आगे देखेंगे इसको। अब क्या बोल रहा है इसमें, कैलकुलेट करना है। क्या करना है, कैलकुलेट
एक्चुअल एवापोरेशन पर केजी ऑफ कोल एंड इक्विवेलेंट एवापोरेशन, राइट। आपको ये दो चीज़ निकालनी है। और आपको आपकी हेल्प के लिए इसने डेटा दे रखा है 10 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे HF1 की वैल्यू दी है इसने, HF की 181.3 किलो कैलोरी पर केजी, ठीक। और HFG की वैल्यू दी है इसने 482 किलो कैलोरी पर केजी, राइट। अब आगे देखते हैं, कुछ और डेटा दिया है कि इतना ही है, नहीं बच्चों इतना ही है, ठीक। तो इसने आपको HF1 की वैल्यू दी है ना, और आपको HFG की वैल्यू दी है, ठीक। ये क्या में दी है इसने बच्चों, किलो कैलोरी पर केजी में, यहाँ भी किलो कैलोरी पर केजी में, ठीक। लेकिन हम जो एंथैल्पी लेके चलते हैं वो लेके चलते हैं किलो जूल पर केजी में, राइट। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमको कैलोरी को जूल में चेंज करना होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस न्यूमेरिकल को हम स्टीम टेबल की बेस से फाइंड आउट करेंगे, अपने HF और HFG को और HF1 को। हम इस वैल्यू से नहीं जाएंगे, इसमें हमें बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम बच्चों गिवन लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर हमारा 3 का बी वाला पार्ट है। गिवन हम क्या लिखने जा रहे हैं बच्चों, हम गिवन लिखने जा रहे हैं, राइट। तो गिवन लिखते हैं अपन, बॉयलर टेस्ट हो रहा है, फॉलोइंग क्वांटिटीज वेर ऑब्टेन, मीन टेम्परेचर ऑफ फीड 20 डिग्री सेल्सियस। ये क्या दिया बच्चों आपको, ये आपको फीड वाटर का टेम्परेचर दिया है, ठीक है। लिखेंगे हम मीन टेम्परेचर ऑफ द फीड, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं T1 से, किससे करना है बच्चों, T1। कितना दिया आपको, ये 20 डिग्री सेल्सियस दिया है। मीन बॉयलर प्रेशर मीन बॉयलर प्रेशर, ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं P से। कितना दिया बच्चों, 10 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम प्रेशर क्या में लेके चलते हैं बच्चों, हम लेके चलते हैं प्रेशर बार में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर में का रिलेशन बार से क्या है, ठीक है। तो यहाँ आपको साइड में बता रहा हूँ, आपको याद रखना है। हम जानते हैं कि 1 बार किसके बराबर होता है बच्चों, ये होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, ठीक है। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। तो आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 बार इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल, ठीक। अगर मैं kgf, आपके पास जो kgf है, kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको अगर मैं काय में चेंज कर सकूं, अगर मैं इसको पास्कल में चेंज कर सकूं, ठीक है, तो बाकी काम तो मेरे लिए आसान हो जाएगा, ठीक। तो बच्चों एक रिलेशन होता है, वो आपको याद रखना है कि 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो होता है वो होता है 9.8 इंटू 10⁴ पास्कल। ये रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं इसको। तो 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका वो होता है 9.8 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, जो हमारा kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर है इसकी जगह मैं रखने जा रहा हूँ 9.8 इंटू 10⁴, ठीक है। तो यहाँ से P = मेरा होगा 10 इंटू 9.8 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका रफ वाला पार्ट था, लेकिन आपको ये चीज़ साइड में यहाँ दिखानी पड़ेगी कि भाई 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर में की वैल्यू इतनी होती है, ठीक है। अब यहाँ से प्रेशर कितना होगा बच्चों मेरा 9.8, ये 10⁴ और ये 10 है ना, 10 इंटू 10⁴ लिख दो, ये हमारे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चल रहा है। अब P = कितना होगा 9.8, ये कितना बन जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मैंने अभी आपको बताया अगर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है तो क्या होता है बच्चों, बार होता है, राइट।
तो यहाँ से ले सकते हैं अपन कि प्रेशर जो है आपके पास 9.8 बार है। कितना बच्चों? 9.8 बार। तो हमारा काम अब आसान हो गया, हम स्टीम टेबल पे आराम से इस प्रेशर पे हम निकाल सकते हैं हमारी एंथैल्पी, किसकी? वेट स्टीम की। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीन स्टीम ड्राइनेस, क्या बोल रहा है बच्चों? मीन स्टीम ड्राइनेस। तो लिखेंगे अपन मीन स्टीम ड्राइनेस, ठीक है, मीन स्टीम ड्राइनेस। ओके, इसको हम नोट करते हैं एक्स से, कितना दिया है? 0.9 दिया है। कोल बर्न्ड पर आवर, ठीक है, ये क्या दिया बच्चों आपको? इतना कोल जल रहा है, 250 kg कोल क्या कर रहा है? जल रहा है। तो ये क्या बच्चों? ये एक तरीके से आपको उसने मास ऑफ फ्यूल दिया है, ठीक है, मास ऑफ क्या दिया इसने बच्चों आपको? फ्यूल, ठीक, जो कि क्या है? कोयला है यहाँ पर। इसको हम नोट करते हैं MF से। तो कितना दिया इसने आपको? वैल्यू उसकी कितनी दी है? ये दी है 250 kg, ठीक है, जो कि हर 1 घंटे में जल रहा है, 250 kg पर आवर, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है? द मास ऑफ वाटर इन द बॉयलर एट द एंड ऑफ द टेस्ट वॉज, एक मिनट, एक लाइन छूट गई। वाटर सप्लाइड टू अ बॉयलर पर आवर 226 kg। इतना पानी जो है सप्लाइड हो रहा है बॉयलर के अंदर। द मास ऑफ वाटर इन द बॉयलर एट द एंड ऑफ द टेस्ट वॉज लेस देन दैट ऑफ दैट एट द कमेंसमेंट बाय 250 kg। वही मैंने बताया, जब एंड हुआ टेस्ट तो ये पाया गया कि 240 kg जो था कम था, ठीक। तो क्या करेंगे? इन दोनों के वाटर के मास को जोड़ देंगे, हमें क्या मिल जाएगा बच्चों? हमें मिल जाएगा मास ऑफ वाटर एक्चुअल एवापोरेटेड। क्या लिखने वाले हैं अब हम? मास ऑफ वाटर एक्चुअली एवापोरेटेड, मास ऑफ वाटर एक्चुअली एवापोरेटेड, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं MS से। ये होगा आपका 2260 प्लस 240, ठीक। यहाँ से MS कितना आएगा बच्चों? ये आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे अपन तो 2500, राइट, हाँ इतना ही आएगा। यूनिट क्या होगी बच्चों इसकी? kg। ओके, अब क्या बोल रहा है आगे? कैलकुलेट। अब हमें कैलकुलेट निकल करना है। क्या कैलकुलेट करना है हमको? एक्चुअल एवापोरेशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जो हमें कैलकुलेट करना है उसकी हेडिंग बना देते हैं। नंबर 1, एक्चुअल एवापोरेशन पर kg ऑफ कोल, हमने इसकी हेडिंग बना दी, ठीक है। अब हमने उठाया फॉर्मूला, जो आपको याद करना है फॉर्मूला। थर्ड नंबर देखिए, एक्चुअल एवेपोरेशन पर kg ऑफ कोल का फॉर्मूला क्या है बच्चों? MS/MF। क्या है बच्चों? MS/MF। तो लिख देंगे यहाँ पर हम ME से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला है MS/MF। MS कितना दिया है आपको? मास ऑफ स्टीम जो प्रोड्यूस होगी वो दिया 2500 डिवाइड में MF कितना दिया है? जो फ्यूल यूज़ कर रहा है उसका मास 250। इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो आपको ये आएगा 10, ठीक है। तो ME कितना है बच्चों? 10, राइट। यूनिट क्या होगी बच्चों उसकी? kg पर आवर, इसकी यूनिट होगी। ये आपका पहला आंसर आ गया, ठीक। इसको हाईलाइटर से बंद कर देता हूँ मैं। ये हमारा पहला आंसर आ गया, ठीक है। अब सेकंड चीज़ क्या बोल रहा है हमसे बच्चों? सेकंड ये हमसे बोल रहा है निकालने के लिए इक्विवेलेंट एवापोरेशन। क्या बोल रहा है बच्चों? इक्विवेलेंट एवापोरेशन। तो जो बोल रहा है उसकी हेडिंग बना देते हैं। नंबर सेकंड, द इक्विवेलेंट एवापोरेशन, ये हमें निकालना है। इसकी हेडिंग बना दी हमने। इसको प्रेजेंट करते हैं अपन किससे? कैपिटल E से।
और फॉर्मूला क्या होता है बच्चों इसका, फॉर्मूला भी बताया मैंने आपको, इक्विवेलेंट एवापोरेशन इक्वल्स टू MEH माइनस HF1 डिवाइड में 2257। तो लिखते हैं फॉर्मूला ME ब्रैकेट के अंदर H माइनस HF1 डिवाइड में 2257। ओके, अब देखिए इसमें ME मेरे पास है क्योंकि मैं निकाल के आया हूँ पीछे से, राइट। H और HF1 नहीं है मेरे पास ठीक है। तो जब मैं आपको फॉर्मूला बता रहा था तो मैंने साफ साफ कहा था ये H जो हमारा है ये क्या है बच्चों, एंथैल्पी ऑफ स्टीम है, एंथैल्पी ऑफ स्टीम है और स्टीम कौन सी मेरे पास, इस ड्राइनेस फ्रैक्शन ने मुझे बता दिया कि स्टीम कैसी बच्चों, स्टीम जो है वो कौन सी है, वेट है। कौन सी स्टीम बच्चों, वो वेट स्टीम है, ठीक। तो हम क्या करने जा रहे हैं, एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम का लिखेंगे फॉर्मूला, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, वी नो दैट, हम जानते हैं एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम है ना, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं H से, ये होता है HF प्लस X HFG, ये फॉर्मूला है। अब मुझको HF और HFG तो दिया नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो मेरा काम क्या है, मेरा काम है 9.8 बार पर मैं क्या निकालूंगा, HF और HFG निकालूंगा, राइट। तो यहाँ पर एक लाइन लिखनी पड़ेगी, वो लाइन हम याद कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है वो लाइन क्या है, फ्रॉम स्टीम टेबल्स करस्पॉन्डिंग टू अ प्रेशर ऑफ, जो प्रेशर दिया आपको लिखते हैं, फ्रॉम स्टीम टेबल्स करस्पॉन्डिंग टू अ प्रेशर ऑफ 9.8 बार, ठीक है। 9.8 बार पे स्टीम टेबल पे हमने कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करी। कौन कौन सी फाइंड आउट करी, वी फाइंड, हमने देखा HF देखा हमने और HFG देखा हमने, कितना है अभी देखते हैं उसको अपन तो बच्चों ये आपके सामने स्टीम टेबल से है ना, हम क्या करेंगे, इसका कंटेंट खोलेंगे, कंटेंट से हमें हेल्प मिलेगी। एक कंटेंट मैंने खोल लिया, हम आते हैं SI यूनिट्स में तो टेबल 1 जो है हमारी टेम्परेचर बेस है, अभी इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है प्रेशर बेस से, ठीक। तो कितने पेज पे बच्चों, वो 27 पेज नंबर पे है, तो हम 27 पेज नंबर पे जाएंगे। ये 27 पेज नंबर पे हम आ गए, राइट। तो बच्चों ये क्या है, हमारा प्रेशर बेस पे वैल्यूज दी गई हैं सैचुरेटेड स्टीम की प्रॉपर्टीज़ की। तो फर्स्ट कॉलम क्या बच्चों हमारा प्रेशर का है, सेकंड किसका है, सैचुरेशन टेम्परेचर का, थर्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम का, फोर्थ स्पेसिफिक एंथैल्पी का, ठीक है, फिफ्थ होता है स्पेसिफिक एंट्रोपी। तो मतलब किससे बच्चों, हमको मतलब है स्पेसिफिक एंथैल्पी से, यहाँ हमको HF और HFG की वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है। लेकिन प्रेशर कितना मेरे पास जो प्रेशर है वो 9.8 बार है, तो यहाँ हमको 9.8 बार ढूंढना है। अभी तो काफ़ी कम चल रहा है, तो क्या करेंगे इसके लिए, हम पेज को टर्न कर लेंगे, पलट लेंगे, आइए आगे बढ़िए, ये 4.5 तक आ गए हम, और आगे बढ़िए, तो हम आ गए कहाँ पर, देखिए ये 9.8 ये रहा, ठीक है। अब करना क्या है आपको, इस 9.8 के सामने आगे बढ़ेंगे और कहाँ रुक जाएंगे, HF के सामने, तो ये HF के पास अपना सामने यहाँ रुक गए, ठीक। तो 9.8 पे HF की वैल्यू कितनी है, 759 है, ठीक। उसका आगे बच्चों क्या है, HFG है, वो कितना है 2016.7। तो आपको ये दोनों वैल्यू लिखनी है, लिख लेते हैं। HF कितना है बच्चों, HF आया 759, ठीक है। यूनिट क्या है इसकी, किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी, वेरी गुड। उसके बाद
9.8 भी निकालना है मुझको, HFG निकालना है। वो कितना दिया बच्चों, 2016.7, 2016.7 यूनिट क्या होगी इसकी भी, किलो जूल पर केजी, राइट। ये हमारा स्टीम टेबल का काम अब हो गया। स्टीम टेबल हम रखते हैं साइड में। तो HFG मैंने निकाल लिया है, उसको पुट करना मुझे इस फॉर्मूले में। तो मेरी क्या आ जाएगी बच्चों, एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब क्या कर रहे हैं हम, H इक्वल्स टू, एच एफ की वैल्यू कितनी है बच्चों, 759 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी दी हमको, एक्स की वैल्यू दी हमको 0.9 इंटू एच एफ जी दिया हमको 2016.7। इसको हम कैलसी की हेल्प से कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये वैल्यू आएगी आपकी 2574.03 किलो जूल पर केजी। ठीक है, ये ये आपकी एंथैल्पी वैल्यू आ गई। ठीक है, ये आपका आंसर नहीं आया अभी, ये आपकी एंथैल्पी वैल्यू आ गई। एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम, जो हमारा फॉर्मूला था इसमें ये एच आ गया। एम ई में ऑलरेडी मेरे पास है, ये एच मैंने निकाल लिया अभी। अब मेरा काम क्या है, HF1 निकालने का मेरा काम है। ठीक है, तो HF1 क्या है बच्चों, HF1 एंथैल्पी है किसकी, वाटर की। किससे निकालेंगे हम, ये फीड वाटर टेम्परेचर में निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे अब हम दोबारा, नाउ नाउ फ्रॉम फ्रॉम स्टीम टेबल्स करस्पॉन्डिंग टू आ। ठीक है, अब क्या लिखेंगे हम, टू आ फीड वाटर, जो आपका फीड वाटर टेम्परेचर है ना, फीड वाटर टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वी फाइंड ठीक, वी फाइंड इट। तो स्टीम टेबल्स की हेल्प से हमको 20 डिग्री सेल्सियस पे क्या निकालना है, HF निकालना है। तो HF क्या बन जाएगा मेरा, HF1 बन जाएगा। ठीक बच्चों, समझ पा रहे हैं। पहले वाली एंथैल्पी हम निकालते हैं स्टीम के प्रेशर से, राइट। और सेकंड HF1 निकालते हैं हम वाटर का जो टेम्परेचर है उससे हम निकालते हैं एंथैल्पी। ठीक है, तो हम दोबारा स्टीम टेबल खोलेंगे, कंटेंट खोलेंगे। ये स्टीम टेबल है, इसका हम कंटेंट खोलने जा रहे हैं। ये मैंने कंटेंट खोल लिया है। टेबल 1 क्या बच्चों हमारी, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम टेम्परेचर बेस। ठीक है, टेम्परेचर बेस पे हमको जाना है, पेज नंबर 22। तो पेज नंबर 22 पर बन जाते हैं, ये आ गए पेज नंबर 22 में। ठीक, अब ये आपका टेम्परेचर है, हमें कितना टेम्परेचर दिया है फीड वाटर का, हमको दिया है फीड वाटर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। हमें किस पे आना है, 20 डिग्री सेल्सियस पे आना है। तो आ जाइए 20 पे, 20, ये रहा 20। ठीक है, ये 20 हमें मिल गया। टेम्परेचर के बाजू में जो कॉलम है प्रेशर, हमें इससे काम नहीं है, स्पेसिफिक वॉल्यूम इससे काम नहीं है, स्पेसिफिक एंथैल्पी इससे काम है। और उसमें किससे काम है, हमको HF से काम है। किससे काम है बच्चों, HF से, राइट। तो इस 20 डिग्री सेल्सियस पे मुझको HF कितना मिला, ये मिला 83.8616। ठीक, तो इसको मैं लिख लेता हूँ, HF1 से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं फीड वाटर की एंथैल्पी को। कितना मिला बच्चों हमको, 83.8616। यूनिट क्या होगी इसकी, किलो जूल पर केजी। ओके, अब इसको हटा देते हैं। ठीक, तो मुझको क्या मिल गया बच्चों, मुझको HF1 मिल गया, राइट।
अब हम क्या करने जा रहे हैं, HF1 की वैल्यू जो हमारे पास आई है ये वाली, ये वैल्यू जो हमारे पास आई है ये, और एंथैल्पी जो स्ट्रीम निकल के आए पीछे ये, इन दोनों की वैल्यू उठा के रख देते हैं हम इक्विवेलेंट एवापोरेशन के फॉर्मूले में, राइट। तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, मेरा आंसर आ जाएगा। अब लिखेंगे हम देयरफॉर इक्विवेलेंट एवापोरेशन इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, MEH माइनस HF1 डिवाइड में 2257, है ना, इक्वल्स टू ME की वैल्यू कितनी दी है बच्चों, 10 इंटू एंथैल्पी ऑफ स्टीम कितनी आई है 2574.03 माइनस HF1 कितना आया है 83.8616, ठीक है, डिवाइड में 2257, राइट। कैलकुलेटर आपको यूज़ करना है और कैलकुलेटर की हेल्प से ही आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, राइट। समझ पा रहे हैं इसको। तो इसको आई होप आप सॉल्व कर पाएंगे कैलकुलेटर की हेल्प से। अपन करके देख लेते हैं एक मरतबा। तो 10 इंटू 2574.03 माइनस 83.8616 ब्रैकेट के अंदर, और डिवाइड में है 2257। तो बच्चों ये वैल्यू आ रही है 11.03। कितनी वैल्यू आ रही है बच्चों, 11.03। ये हो गई आपकी इक्विवेलेंट एवापोरेशन की वैल्यू, राइट। अब देखिए आपसे जो पूछे थे ना वो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये हमसे दो ही चीज़ पूछी थी, दोनों हमने फाइंड आउट कर ली। एक्चुअल एवापोरेशन पूछा था, निकाल लिया हमने, इक्विवेलेंट एवापोरेशन पूछा हमने, वो भी निकाल लिया, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में मान लीजिए जाए कि जो कोल हम यूज़ कर रहे हैं उस कोल का आपको क्या दिया होता, कैल्विक वैल्यू दी होती, है ना। अगर इसी क्वेश्चन में क्या दिया होता आपको, कोल की कैलोरीफिक वैल्यू दी होती, मतलब सी की वैल्यू दी होती, तो हम क्या निकाल लेते आगे, हम आगे एफिशिएंसी ऑफ बॉडी निकाल सकते थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो अगर सी की वैल्यू आपको दी होती 30,000, क्या दी होती 30,000 किलो जूल पर केजी, राइट। तो यहाँ से हम क्या निकालते, फिर यहाँ से हम निकालते एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर, राइट। ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, देखिए यही फॉर्मूला, MS ब्रैकेट के अंदर H माइनस HF1 डिवाइड में MF इंटू C, लिख देते हैं इस फॉर्मूले को, MS H माइनस HF1 डिवाइड में MF इंटू C। तो क्या होता है यहाँ से, MS की वैल्यू कितनी दी है आपको, MS की वैल्यू दी है उन्होंने 2500, H हम निकाल के आए हैं, है ना, कितनी वैल्यू आई है हमारी H की 2574.03, और HF1 की वैल्यू आई हमारी 83.8616, ठीक है। डिवाइड में क्या है फॉर्मूले में MF क्या आपका मास ऑफ फ्यूल, मास ऑफ फ्यूल कितना दिया बच्चों आपको, ये दिया है 250, तो हमने लिख दिया 250 इंटू C, मतलब जो वैल्यू आपको दी है कैलोरीफिक वैल्यू 30,000। अगर कोल का आपको कैलोरीफिक वैल्यू दिया होता तो यहाँ से क्या करते हैं, हम वैल्यू पुट करते कैलोरीफिक वैल्यू की, और हम क्या निकालते बच्चों, हम निकाल लेते हैं बॉयलर एफिशिएंसी, राइट। तो बच्चों ऐसे इस तरीके से जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको निकालना आना चाहिए, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। इसमें जो इक्विवेलेंट एवापोरेशन है इसकी यूनिट होगी kg/r। तो ये आपका ये सेकंड आंसर हो गया, यहाँ आपका थर्ड आंसर हो जाता अगर आपसे पूछता निकालने के लिए बॉयलर एफिशिएंसी, ठीक।
एक चीज़ वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये है कि नवंबर 2022 का जो क्वेश्चन पेपर था, इसमें जो कैलोरी वैल्यू दी थी वो क्या में दी थी आपको? किलो कैलोरी पर केजी में। किस में दी थी बच्चों? किलो कैलोरी पर केजी। ठीक। और हम काय में लेके चलते हैं इसको? हम लेके चलते हैं बच्चों, इसको बताइए, इसमें हम लेके चलते हैं इसको जूल पर केजी में। किसमें? किलो जूल पर केजी में। ये आपको याद रखना है। हम जो लेके चलते हैं वैल्यू, किस में चलते हैं? किलो जूल में। यहाँ किस में दिया था आपको? किलो कैलोरी में। तो आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि कैलोरी को आपको जूल में कन्वर्ट करना आना चाहिए, राइट। कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। तो एक रिलेशन मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप याद रखिएगा कि 1 कैलोरी जो होती है किस बराबर होती है बच्चों? 4.2 जूल के। ठीक है, 1 कैलोरी कितनी होती है? 4.2 जूल होती है। तो यहाँ पर जो वैल्यू दी थी इन्होंने सी की, वो कितनी दी थी? यहाँ दी थी इन्होंने 7200 किलो कैलोरी पर केजी। तो अब यहाँ क्या करेंगे हम? 7200 इंटू 1 कैलोरी कितना होता है? 4.2 होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम 4.2 किलो जूल पर केजी। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, लगभग ये वैल्यू आएगी 3024। ठीक, काय में? किलो जूल पर केजी में, राइट। तो आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। इसको हम एक बार समराइज़ कर लें बच्चों। इसमें क्या था? जो आपको न्यूमेरिकल दिया था, हमको मेन चीज़ फॉर्मूले याद होने चाहिए थे। फॉर्मूले हमें याद होते तो हम न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर पाते। ठीक है, तो एक्चुअल एवोपरेशन फॉर्मूला क्या होता है? MS/MF, नंबर 1। इक्विवेलेंट एवोपरेशन फॉर्मूला क्या होता है? MEH - HF1 / 2257। ठीक, हमको बॉयल एफिशिएंसी नहीं पूछी थी, लेकिन हमने एज्यूम कर लिया अगर हमको सी की वैल्यू दी होती तो हम कैसे निकालते? इस फॉर्मूले से निकालते, MSH - HF1 / MF × C। ठीक, इस क्वेश्चन में हमने और क्या सीखा? हमने सीखा कि अगर आपको प्रेशर kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हो तो पहला काम क्या है? इसको कन्वर्ट करना है आपको बार में। ठीक, तो एक रिलेशन हम जानते हैं कि 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होता है बच्चों? ये होता है 9.8 × 10⁴। तो हमने पुट कर दिया, यहाँ से हमने बार में चेंज कर दिया इसको। वैसे ही हम बात करें अगर सी की यूनिट की, तो वो होती है बच्चों किलो जूल। और आपको क्वेश्चन दी थी क्या? किलो कैलोरी। तो कैलोरी को हमने जूल में चेंज करा। वो रिलेशन क्या होता है बच्चों? हम पता है कि 1 कैलोरी होती है 4.2 जूल के। ओके, तो बच्चों ये सब आपको याद रखना है। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है इसको लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।